हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। मैं आपका फिजिक्स टीचर कुंदन एक बार फिर से आपका अपने चैनल गुरुकुल स्टडी रूम में स्वागत करता हूं। और आज मैं लेकर आया हूं क्लास 10th का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो समय बर्बाद ना करते हुए सीधे चलते हैं अपने चैप्टर के फर्स्ट टॉपिक पे। और हमारा फर्स्ट टॉपिक है बच्चों मैग्नेट। मैग्नेट, इसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? इसको हिंदी में हम लोग चुंबक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चुंबक। तो आपके दिमाग में बात आ रही हो कि मैग्नेट होता क्या है, दिखते कैसे हैं ये, इनकी प्रॉपर्टीज क्या है। तो इन सारे सवालों का जवाब आपको इस चैप्टर में मिल जाएगा। तो पहले स्टार्ट करते हैं मैग्नेट। ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो किसी मैग्नेटिक मटेरियल्स को अट्रैक्ट करे उसे हम मैग्नेट कहते हैं। अगर मैं इसको डिफाइन करना चाहूं तो कह सकता हूं मैग्नेट आर दो सब्सटेंस विच अट्रैक्ट द मैग्नेटिक मटेरियल आर कॉल्ड द मैग्नेट। कैसे? फिर से, दो सब्सटेंस विच अट्रैक्ट मैग्नेटिक मटेरियल आर कॉल्ड मैग्नेट। अब आपके दिमाग में एक बात जरूर स्ट्राइक किया होगा कि ये मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या है। तो मैग्नेट जनरली आयरन, निकल, कोबाल्ट और स्टील को अट्रैक्ट करता है। इसे ही हम लोग मैग्नेटिक मटेरियल्स कहते हैं। ठीक है बच्चों। तो अगर कोई मैग्नेट किसी अगर कोई सब्सटेंस आयरन को अट्रैक्ट करता है तो वो मैग्नेट है। अगर कोई सब्सटेंस किसी स्टील को अट्रैक्ट करता है तो वो मैग्नेट है। अगर कोई सब्सटेंस किसी कोबाल्ट या निकल को अट्रैक्ट करता है तो वो मैग्नेट है। मैग्नेट के कुछ खुद की प्रॉपर्टीज होती हैं। मैग्नेट के पास कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं बच्चों। फर्स्ट प्रॉपर्टी, ये मैग्नेटिक मटेरियल्स को अट्रैक्ट करता है। सेकेंड प्रॉपर्टी, अगर हम किसी मैग्नेट को सस्पेंडेड लटका दें, धागे से बांध के फ्री लटका दें, तो ये मैग्नेट हमेशा अर्थ के नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही अलाइन होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने एक स्ट्रॉन्ग सरफेस से थ्रेड बांधा और इस थ्रेड में हमने एक बार मैग्नेट को बांध दिया और इस बार मैग्नेट को मैंने क्या किया? घुमा दिया। क्या किया? घुमा दिया। अब आप मैग्नेट को कितना भी घुमा दो, ये हमेशा इट ऑलवेज बी अलाइन टूवर्ड्स द नॉर्थ साउथ ऑफ द अर्थ। ये हमेशा अर्थ के नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही अलाइन होगा। ये मैग्नेट की प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अगर मैं किसी एक मैग्नेट को दूसरे मैग्नेट के पास लेकर आऊं, ध्यान से, अगर मैं किसी एक मैग्नेट को दूसरे मैग्नेट के पास लेकर आऊं तो उसमें अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी भी होगी और रिपल्सिव प्रॉपर्टी भी होगी। रिपल्सन इज द श्योरिटी ऑफ मैग्नेट। अगर मुझे किसी मटेरियल को चेक करना है, मान लो मैंने आपको एक मटेरियल दे दिया और कहा चेक करो ये मैग्नेट है या नहीं, तो आप कैसे मैग्नेट पता करोगे? तो मैं एक दूसरा मैग्नेट लेकर आऊंगा और इसके पास लेकर जाऊंगा। जैसे ही मैं इसके पास लेकर गया, अगर ये अट्रैक्ट हुआ तो अभी हम श्योर नहीं है कि ये मैग्नेट है, हो सकता है मैग्नेटिक मटेरियल हो। लेकिन अगर मैं उस मैग्नेट को फिर से लेकर जाऊं और इस बार उस सब्सटेंस या मैग्नेट के पोल को बदल दूं, फॉर एग्जांपल मान लो ये सब्सटेंस था, पहले मैं मैग्नेट को लेकर आया, अट्रैक्ट हो गया। इस बार मैग्नेट के पोल को मैंने बदल दिया। मैग्नेट के पोल को बदल दिया, हमने क्या किया? ये हमारा कोई सब्सटेंस था, हमें चेक करना है कि ये मैग्नेट है या नहीं, मुझे नहीं मालूम। तो मैंने क्या किया? पहले मैग्नेट को ऐसे लेकर आया तो देखा कि ये दोनों अट्रैक्ट हो गए। अभी मैं श्योर नहीं हूं कि ये मैग्नेट है या नहीं है, लेकिन अब श्योर होने वाला हूं कि ये हमारा सब्सटेंस और ये हमारा मैग्नेट। अगर ये दोनों के बीच में रिपल्सन हो जाए, यानी ये इसको पीछे की ओर पुश कर दे, आगे की ओर धक्का दे दे, तो ये डेफिनेटली मुझे मालूम चल रहा है क्या कि अगर ये मैग्नेट है तो इस मैग्नेट के सेम पोल होने के कारण ये एक दूसरे से रिपल कर रहा है, इसके कारण ये भाग रहा है। यानी डेफिनेटली ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल या नॉर्थ पोल हो जाए, या फिर हो सकता है ये उसका साउथ पोल हो जाए, साउथ हो जाए। यानी कहने का मतलब है अगर दोनों ही पोल सेम होंगे तभी उनमें रिपल्सन होगा। और रिपल्सन इज द श्योरिटी ऑफ एनी मैग्नेट, कि आपको दिया हुआ सब्सटेंस कोई मैग्नेट है या नहीं है। तो मैग्नेट के पास कुछ प्रॉपर्टीज थी। मैंने बात की पहली प्रॉपर्टी, मैग्नेट क्या करता है? मैग्नेटिक मटेरियल्स को अट्रैक्ट करता है। सेकंड प्रॉपर्टी थी क्या? कि मैग्नेट
अगर हम सस्पेंडेड लटका दें तो इट ऑलवेज बी अलाइन टूवर्ड्स द अर्थ नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। थर्ड, हम मैग्नेट की श्योरिटी का टेस्ट कर सकते थे। मैग्नेट के पास अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी भी है और रिपल्सिव प्रॉपर्टी भी है। और भी कुछ प्रॉपर्टीज है। मैग्नेट का जो स्ट्रेंथ होता है ना बच्चों, मैग्नेट की जो ताकत कह सकते हैं, मैग्नेट का जो स्ट्रेंथ होता है वो उसके पोल्स पे होता है नॉर्थ साउथ में। मैग्नेट्स के पास दो पोल्स होते हैं, हमेशा पेयर के फॉर्म में होंगे। आप इस मैग्नेट को, मैंने आपको एक बार मैग्नेट दिया और मैंने इसको तोड़ दिया, आप चाहे तोड़ दो पीट दो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, छोटा हो जाएगा, लेकिन इसके पोल हमेशा नॉर्थ साउथ के फॉर्म में होंगे। तो दीज आर द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। ये मैग्नेट की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज थी। अब हम लोग बात करते हैं मैग्नेट्स कितने टाइप के होते हैं। क्या मैग्नेट कितने टाइप्स के होते हैं? अगर देखा जाए तो हमारे नेचर में हमने मैग्नेट्स को दो पार्ट में, नेचर में हम लोगों ने मैग्नेट्स को दो पार्ट में कैटेगराइज कर रखा है। पहले वाले को कहा है नेचुरल मैग्नेट, एंड सेकंड को कहा है हम लोगों ने आर्टिफिशियल मैग्नेट। नेचुरल मैग्नेट और आर्टिफिशियल मैग्नेट क्या होते हैं? नेचुरल मैग्नेट ऐसे मैग्नेट जो हमें अर्थ से मिलते हैं, जो हमें नेचर से मिलते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? नेचुरल मैग्नेट। नाम से ही मालूम है, नेचर से मिलने वाला चीज हमें क्या कहते हैं? नेचुरल। तो ऐसा कोई भी मैग्नेट जो हमें नेचर से मिलता है उसे हम नेचुरल मैग्नेट कहते हैं। इसका एग्जांपल है आपका मैग्नेटाइट या फिर लोडस्टोन कह सकते हैं। आर्टिफिशियल मैग्नेट जो हम इंसान बनाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल मैग्नेट कहते हैं। आर्टिफिशियल मैग्नेट्स ये हर शेप और साइज में हो सकते हैं। हालांकि आपका नेचुरल मैग्नेट भी हर शेप और साइज में है, लेकिन इनकी स्ट्रेंथ जो होती है बच्चों, नेचुरल मैग्नेट के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। नेचुरल मैग्नेट वीक होते हैं, ये बहुत स्ट्रांग होते हैं। नेचुरल मैग्नेट की आप पोलैरिटी बदल नहीं सकते, यानी इसका नॉर्थ साउथ हमेशा के लिए फिक्स है, लेकिन आर्टिफिशियल मैग्नेट की स्ट्रेंथ को आप बदल सकते हो, आप उसके पोल को बदल सकते हो बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। ये हम लोग आगे चल के मालूम चलेगा कि हम कैसे आर्टिफिशियल मैग्नेट बना सकते हैं। तो ये कुछ, और आर्टिफिशियल मैग्नेट का हमारा एग्जांपल बताएं तो क्या कह सकते हैं? हमारा बार मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये सब क्या है? हमारे एग्जांपल ऑफ आर्टिफिशियल मैग्नेट होते हैं। हर शेप एंड साइज के मिलते हैं, कुछ यू शेप के भी मिलते हैं, यू शेप, रेक्टेंगल शेप में मिले तो इसे हम लोग बार मैग्नेट कहते हैं। सर्कुलर फॉर्म में भी मिलते हैं, हर शेप एंड साइज के मिलते हैं। ओके, तो मैग्नेट्स को हम लोग दो पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं। नेचुरल मैग्नेट जो हमें नेचर से मिलते हैं, ये कंपैरेटिवली बहुत वीक होते हैं। ये आर्टिफिशियल मैग्नेट जो हम बनाते हैं, ये कंपैरेटिवली इनसे ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। हम इनके पोल को बदल नहीं सकते, ये इनकी पोल को हम बदल सकते हैं। ठीक है बच्चों, हम इनकी स्ट्रेंथ को बढ़ा भी नहीं सकते हैं, लेकिन हम इनकी स्ट्रेंथ को, आर्टिफिशियल मैग्नेट की स्ट्रेंथ को बढ़ा भी सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, हर एक मैग्नेट, आप लोगों ने देखा होगा बचपन में, ये काम बहुत हर बच्चे ने किया होगा, मैग्नेट से अपने बचपन में खूब खेला होगा। तो आपने कुछ चीज़ों को ऑब्जर्व किया है कि अगर किसी मैग्नेट के करीब हम मैग्नेटिक सब्सटेंस को लेके जाते हैं, ये देखो, ये हमारा कोई बार मैग्नेट है, इसके पास एक नॉर्थ पोल होगा और एक साउथ पोल होगा। अगर मैं किसी मैग्नेटिक सब्सटेंस, मान लो ये हमारा मार्कर जो है एक मैग्नेटिक सब्सटेंस है, जब मैं इस मैग्नेट के करीब लेकर जाता हूं तो इसमें कुछ अट्रैक्शन फोर्स होगा, बहुत तेजी से उसको अट्रैक्ट करेगा। लेकिन इस मार्कर को मैं दूर लेके चला जाऊं, अब अट्रैक्शन फोर्स नहीं होगा। जैसे जैसे मैं इसे करीब लेके आ रहा हूं, यानी एक ऐसे रीजन, एक ऐसे बाउंड्री के करीब जैसे ही ये एक इमेजिनरी बाउंड्री है, जैसे ही ये मैग्नेट इस बाउंड्री के अंदर गया तो इस पे अट्रैक्शन फोर्स मैक्सिमम लगा। तो मैग्नेट अपने चारों तरफ एक फील्ड बनाता है। क्या करता है बच्चों? एक एरिया बनाता है। उस एरिया को हम लोग क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। याद रखना, अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज अ मैग्नेटिक फील्ड, तो हम इसको डिफाइन कर, मैग्नेट के चारों तरफ का वो इलाका जिसमें कोई मैग्नेटिक मटेरियल जैसे ही इंटर करे उस पे एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स काम करे, दैट फील्ड इज कॉल्ड द मैग्नेटिक फील्ड। उस फील्ड को बच्चों हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। और ये मैग्नेटिक फील्ड है ना बच्चों, ये कुछ इमेजिनरी लाइन से बनी होती है, कुछ इमेजिनरी लाइन से बनी होती है, जिनको हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? मैग्नेटिक फील्ड लाइन। इस मैग्नेटिक फील्ड के बनने के पीछे जो है मेन रीजन हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण ही कोई मैग्नेट किसी मैग्नेटिक मटेरियल्स को या किसी मैग्नेट को अट्रैक्ट करता है या मैग्नेट को रिपेल कर सकता है। और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है हमें दिखती नहीं है, इमेजिनरी लाइन।
एक्सपेरिमेंटली हम इन्हें इमेजिन कर सकते हैं, इसको हम विजुअलाइज कर सकते हैं। कैसे? ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपके बुक में बना होगा डायग्राम। मैग्नेटिक फील्ड लाइन कुछ ऐसी होती है बच्चों, ये नॉर्थ से चलती हैं और साउथ की तरफ आती हैं। नॉर्थ से चलती हैं, साउथ पे आके खत्म होती हैं, नॉर्थ से चलती हैं, साउथ पे आकर खत्म होती हैं, कुछ ऐसा। ये हमें दिखती नहीं है, पर हम इनको इमेजिन कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंटली हम इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं और हम लोग उससे विजुलाइज कर सकते हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे ही होती हैं, दिखती नहीं है पर हम लोग इनको ड्रॉ कर सकते हैं। इसके लिए एक छोटी सी एक्टिविटी है। एक्टिविटी क्या है कि अगर हम लोग एक कार्डबोर्ड ले लें, इस कार्डबोर्ड पे हमने एक A4 साइज का पेपर ले लिया और इस मैग्नेट, बार मैग्नेट को हमने यहां पर रखा और इस बार मैग्नेट को हम लोगों ने फिक्स कर दिया। फिलहाल इस बार मैग्नेट के पास दो पोल होंगे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। एक मैग्नेटिक कंपास आपने पढ़ा होगा क्लास 8 में। मैग्नेटिक कंपास कुछ एक छोटा सा डब्बा जिसके अंदर एक एरो बनी होती है, कुछ ऐसा, एक साइड कलर्ड और एक साइड नॉन कलर्ड। तो ये जो मैग्नेटिक कंपास होती है इसके पास निडल होती है। इस निडल में, निडल का डायरेक्शन हमेशा अर्थ के नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में होता है। देखा होगा बच्चों आप लोगों ने, ये हमारा ईस्ट, ये हमारा वेस्ट। आप इस मैग्नेटिक कंपास को कितना भी घुमा दो, ये हमेशा अर्थ के नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की तरफ ही अलाइन होता है। अगर मैं इस कंपास को उठाकर लेकर आऊं और यहां रख दूं, यहां पर लेकर आऊं, तो मुझे मालूम है ये भी एक मैग्नेट है और हम कहां लेके जा रहे हैं? इस मैग्नेट के नॉर्थ के पास। तो जरा सोच के बताओ, मैग्नेट का नॉर्थ और मैग्नेट का नॉर्थ, इसमें क्या होगा? रिपल्शन होगा और ये मैग्नेटिक निडल क्या हो जाएगी? घूम जाएगी, यानी इसके तरफ इसका साउथ वाला पोर्शन हो जाएगा। ये इसका साउथ वाला पोर्शन, ये इसका नॉर्थ वाला पोर्शन। जैसे जैसे हम मैग्नेट को ऐसे घुमाते जाएंगे ना, तो ये मैग्नेटिक निडल खुद ब खुद क्या होगी? अपने आप को अलाइन करते जाएगी, अपने आप, कुछ ऐसा। ये अपने आप क्या होगा? मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। मैग्नेट के दूसरे हेड जो है नॉर्थ पोल को शो कर रहा है और हमारा जो एरो है साउथ पोल की तरफ। तो हमारा जैसे जैसे इस मैग्नेट को हम घुमाते जाएंगे, इस कंपास को घुमाते जाएंगे, ये मैग्नेटिक निडल लगातार घूमती चली जाएगी और एक समय ऐसा आएगा कि ये क्या करेगी? अपने आप को एकदम अलाइन कर लेगी। कैसा? कुछ ऐसा। यानी ये एरो ऐसे घूमता हुआ जा रहा है और साउथ की तरफ अट्रैक्ट होगा। अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूं तो मुझे क्या दिखाई दे रहा है? एक क्लोज कंटिन्यूअस लूप दिखाई दे रहा है बच्चों। इसी क्लोज कंटिन्यूअस लूप को मैंने यहां दिखाया है। फिर कंपास को उठाते हैं, थोड़ा दूर लेके जाते हैं, फिर से वही पैटर्न, फिर से वही पैटर्न, नीचे भी सेम वही पैटर्न नीचे। तो इसे ही हम लोगों ने कहा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन कुछ ऐसी ही होंगी जो मैग्नेट के नॉर्थ पोल से चल रही हैं और साउथ पोल पे जाके खत्म हो रही हैं और ये लगातार बढ़ती चली जाएंगी। लगातार जितना ज्यादा हमारा मैग्नेटिक फील्ड, अगर हमारे मैग्नेट का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन काफी बड़ी होती जाएंगी। जैसे जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन मैग्नेट से दूर होते जाएंगे, इनके बीच का गैप बढ़ता चला जाएगा, यानी इनकी स्ट्रेंथ, इनकी ताकत कम होती चली जाएगी। एक समय ऐसा लगेगा कि ये पैरेलल लाइन बन गई है, कुछ ऐसा। देखा गया है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती है मैग्नेट के नॉर्थ पोल से चलती हैं और घूमकर वापस साउथ पोल की तरफ चली आती हैं। तो इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन की कुछ प्रॉपर्टीज भी है बच्चों, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ पोल से चलती हैं और जाकर साउथ पोल पे खत्म होती हैं, आउटसाइड द मैग्नेट। ये हमें मैग्नेट के बाहर कुछ ऐसे दिखाई देंगे कि नॉर्थ से चली, चलते घूमते 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 कहां तक आ गई? साउथ पे। लेकिन कहा गया है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक क्लोज कंटिन्यूअस लूप है, यानी ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमें बाहर दिखाई दे रहा है, नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है, रियली में ये अंदर कुछ ऐसे जाती हैं। साउथ से नॉर्थ की तरफ। तभी तो हम कहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक क्लोज कंटिन्यूअस लूप है, जहां से चलती है वहां से घूम के वापस चली आती है। नॉर्थ से चली, साउथ से होते हुए फिर नॉर्थ साउथ, और दैट प्रोसेस इज गोइंग ऑन।
तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होती है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ, इनसाइड द मैग्नेट साउथ से नॉर्थ, या कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक क्लोज कंटिन्यूअस लूप है। दूसरी बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, कभी नहीं कर सकती। अगर इमेजिन कर लो ये कट करती, अगर ये कट करेंगी तो जिस पॉइंट पे कट कर ली, मान लो कि ये हमारा कोई मैग्नेट था, मान लो ये हमारा कोई मैग्नेट है, इसका नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहां से गई यहां तक आई, दूसरी यहां से गई यहां पर पहुंची। अगर एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे गई, नॉर्थ से गई और ऐसे घूमते हुए आ जाए, जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करेगी, बच्चों देखो हम लोगों ने इमेजिन कर लिया कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन दूसरे को कहीं कट कर रही, जिस पॉइंट पे कट करेगी वहां पे हमें दो दो डायरेक्शन मिल रहे हैं, जो कभी पॉसिबल नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन का जो डायरेक्शन होगा हमेशा टेंजेंशियल होता है, हमेशा एक ही डायरेक्शन में होगा। तो सेकेंड प्रॉपर्टी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन नेवर एवर बी इंटरसेक्ट। यह आपके एग्जाम में पूछा जाता है, व्हाई द मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर नेवर बी इंटरसेक्ट। तो कह सकते हैं अगर ये ऐसा करेंगे, इफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट एट एनी पॉइंट, तो उस पॉइंट पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड के दो दो डायरेक्शन मिलेंगे, जो कभी पॉसिबल नहीं है। तो दो प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ा कि अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन को देखा जाए तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ की तरफ चलती हैं, और इनसाइड अगर देखें तो ये साउथ से नॉर्थ की तरफ चलती हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी पढ़ा हम लोगों ने, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी इंटरसेक्ट नहीं करती। थर्ड प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर क्राउडेड। यहां देखो, नॉर्थ पोल पे देखो और साउथ पोल पे देखो, ये यहां पर बहुत भीड़ भाड़ बना कर रखा है, बहुत क्राउडेड है, यानी बहुत ताकतवर है, यहीं भी सबसे ज्यादा होती है। और जैसे ही इनसे दूर जाते हैं, इनके बीच का गैप बढ़ने लगा और इनका जो क्राउडेडपन था, जो भीड़ था, वो खत्म होने लगा। तो कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर क्राउडेड एट पोल। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड आर क्राउडेड एट पोल। फोर्थ प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक फील्ड, टू नो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन फाइंड करने के लिए अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो विद द हेल्प ऑफ दिस टेंजेंट वी कैन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज है बेटा मैग्नेटिक फील्ड लाइन की। क्या पढ़ा हम लोगों ने? फर्स्ट प्रॉपर्टी, नॉर्थ से चलती हैं साउथ पे खत्म हो जाती हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी पढ़ा, साउथ से चली नॉर्थ पे खत्म हुई, इनसाइड द मैग्नेट साउथ से नॉर्थ, या कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर क्लोज कंटिन्यूअस लूप। नेक्स्ट पढ़ा हम लोगों ने, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। थर्ड प्रॉपर्टी पढ़ा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्राउडेड एट द पोल एंड वीकर, या कह सकते हैं जैसे जैसे मैग्नेट से दूर जाएंगे इनका जो भीड़ है वो कम होता चला जाएगा। टू नो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन वी ड्रॉ टेंजेंट। मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा क्या होता है, मैग्नेट के टेंजेंट फॉर्म में होता है। तो ये हमारी कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी है। तो आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, ये सब हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट था, मैग्नेट से हमने आपको इंट्रोड्यूस कराया। कहानी स्टार्ट होगी नेक्स्ट वीडियो से, तब हम लोग बात करेंगे कि हम लोगों का चैप्टर का नाम क्या है, नेम क्यों रखा गया है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यहां से चैप्टर हमारा स्टार्ट होने वाला है। ये आज की जो वीडियो थी बच्चों, ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन पार्ट था, ताकि आप मैग्नेट से फेमिलियर हो जाओ, आपको मैग्नेट के बारे में कुछ आइडिया हो जाए। होप आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी। तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।